इफ 9 का पावर y इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर -1/2 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर x अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 27, शो दैट y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को यूज़ करके हमें एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, 9 है, अलग अलग बेसेस दिख रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर एक का बेस सेम आ जाए। ठीक है, तो 9 की जगह हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का पावर y इंटू 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक लो हम यूज़ कर सकते हैं कि a का पावर m का पावर n जो होता है दैट वुड बी a का पावर mn। सो दिस इज 3 का पावर -y/2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं एंड होल पावर x होल अपन 3 का पावर 3x इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सो माइनस कैंसिल, 2 into also got cancelled. So this becomes 3 का power 2y into 3 square into 3 का power y divided by 3 का power 3x whole upon 3 का power 3x into 3 का square. That is equal to 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डिवीजन है और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों का बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, बट ये डिवीजन है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2y प्लस 2 प्लस y माइनस 3x होल अपन, यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। 3 का पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का पावर 2y प्लस वाई दैट इज 3y माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर a का पावर m बाई a का पावर n। हमको पता है अगर a का पावर m बाई a का पावर n होता है तो इन पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हमने वही लो यूज़ किया है कि डिवीज़न में था। ठीक है, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, इसको भी a का पावर m माइनस n ही लिखा जाएगा, इसलिए ये वाला जो पावर है वो नेगेटिव हो गया। तो ये पावर माइनस ये वाला पावर हो जाएगा, दैट इज -3 का पावर, सॉरी दैट विल बी -3x प्लस 2। मतलब ये जो पावर था वो न्यूमरेटर में था माइनस द पावर इन द डिनोमिनेटर दैट इक्वल्स टू 27। इस बार हम 27 को 3 का क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, नाउ इन ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करते हैं ताकि पावर थोड़ा और सिंपल हो जाए। तो ये बन जाएगा -3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 का पावर 3 प्लस 2 माइनस 2 गॉट कैंसिल। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, सो 3 का पावर 3y -6x -3x -3x they will become -6x and that is equal to 3 cube. This indicates that 3y minus 6x will become 3। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर a का पावर m और a का पावर n इक्वल है तो ये इंडिकेट करेगा कि m और n इक्वल है, बेस 0 और 1 ना हो। तो यहाँ तो बेस 3 है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये 3 है, ये 6 है और ये 3 है, तीनों 3 से डिविजिबल है, तो तीनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये बन जाएगा y बिकॉज 3/3 दैट इज 1, 1 इंटू वाई तो y ही होता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1।
और हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप समझो अच्छे से, कैसे हर एक स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पावर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एंड लास्टली पावर्स को इक्वेट करके जो रिलेशन हमें प्रूफ करना था उसको हमने प्रूफ किया। इस वीडियो को अगर नहीं समझ पाए, इसको दोबारा से वॉच करो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।